ब्राह्मण राजद की तरफ नहीं जा सकता है क्या? महागठबंधन की तरफ नहीं जा सकता? ऐसी बात नहीं है जी। ब्राह्मण राजद की तरफ नहीं जा सकता। ये नहीं, देखिए ब्राह्मण एक सोच है, यह सिर्फ सोचता है जो हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे, किसके हाथ में सुरक्षित रहे, हमारा देश का विकास कहाँ से होगा। इसीलिए अभी दूसरा मोदी जी के विकल्प में दिखाई नहीं देता है। ब्राह्मण अभी दूर दूर तक भाजपा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पक्की बात है। लालू यादव का कार्यकाल कैसा था? 15 साल। लालू यादव का कार्यकाल का चर्चा नहीं कीजिए, वो दिन हम लोगों ने देखा है। देखिए हम लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। लालू यादव सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लालू यादव के 15 साल के सत्ता में लोग गांव घर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पलायन जो हुआ शिक्षित लोगों का लालू यादव के राज में। दहशत में बड़े बड़े डॉक्टर सब, अच्छे अच्छे विद्वान इंजीनियर सब भाग के चले गए बिहार से। उनका चर्चा मत कीजिए। अब यहाँ हम बैठे हैं और यहाँ बैठे हुए हम सुरक्षित हैं कि नहीं सो मत पूछिए। अभी हम क्या बतावें। जब लालू यादव का राज था तो जहाँ तहाँ कलेक्टर पर गोली चलती थी, गुंडा सब आता था, जहाँ तक हम लोगों के गांव भर का लोग दहशत में रहता था। अब तो वैसी स्थिति नहीं है, कम से कम चैन से लोग रहता है। मतलब लोग रात में बाहर नहीं निकलते थे, ये सब बातें सही है? हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे, वो देखते हो दृश्य, यहीं पर हैरपुर चौक है, दिन दहाड़े आता था 4 लड़का मोटरसाइकिल लगाया, एकदम रिवॉल्वर का प्रदर्शन हो रहा है। कोई शासन प्रशासन नाम की चीज नहीं थी। उस दिन को नहीं याद दिलाइए कृपया, वो बहुत बुरा दिन था। आगे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए सर, वो आवाज आएगा नहीं। आइए आइए आइए, आप ही लोग से बात करने आए, आप लोग को आना पड़ेगा ना। आइए आइए। सारा विकास अवरुद्ध हो गया, सारे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गए, सारा उद्योग धंधा बंद हो गया। कोई न कहीं न सड़क में गड्ढा, इसकी कोई चिंता नहीं। लालू यादव सरकार का मत बात कीजिए। हे भगवान रक्षा करें बिहार को। पूरा यहाँ पर जो है मैक्सिमम लोग ब्राह्मण सी हैं आपके गांव में? ये ब्राह्मण डोमिनेटेड गांव है और ब्राह्मण डोमिनेटेड यह क्षेत्र ही है। यहाँ मधुबनी विधानसभा अंतर्गत यह गांव आता है और पूरे मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में अकेला में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोटर ही है। मिथिलांचल में भी ब्राह्मण की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, पूरे मिथिलांचल में। हाँ, उसमें भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर ब्राह्मण बहुत ज़्यादा है। ये हम लोगों का मधुबनी विधानसभा क्षेत्र जो है, इसमें ब्राह्मण बाहुल यह क्षेत्र माना जाता है और अस्तित्व में रहता है। तो क्या सोचते हैं ब्राह्मण इस बार की विधानसभा चुनाव? देखिए ब्राह्मण तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से रहा है और ब्राह्मण तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस आधार पर नहीं, सिर्फ इस आधार पर जो देश की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी का शासन सत्ता जो प्रदर्शित की है अपने कर्मों के माध्यम से, देश के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, देश के सुरक्षा को सबल किया है, गांव-गांव घर-घर में बिजली पहुंचाया है, सभी माता बहनों को आज उजाला गैस के माध्यम से जलावन सिस्टम से दूर रहना पड़ा, सभी घर में शौचालय हुआ। तो और सड़क का तो जाल बिछ गया, टोला मोहल्ला कहीं अब तो सड़क बनाने के लिए लोगों को नहीं मिलता है और एनएच जैसी सड़क दिखाई देता है मिथिलांचल में कई, जो तस्वीर और तकदीर बदल दी है संपूर्ण देश की सहित इस मिथिला की। और उसके माध्यम से बेरोजगार भी काफ़ी दूर होने की संभावना है। अभी देखिए राम मंदिर बना, अभी देखिए उसी आधार पर अब हमारे मिथिला के लोगों का मांग था जानकी मंदिर पुनरुद्धार में, जिसका फंड भी आवंटन हो गया और अयोध्या के राम मंदिर के तरह ही जिस दिन वो जानकी जी का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और ये राम सर्किट जो हमारे राजग गठबंधन की सरकार ने मिथिला को दी है, एक शिव सर्किट का घोषणा हुआ है जिस पर काफ़ी गहराई से और तेज़ी से काम चल रहा है। ये सब सर्किट जब एक दूसरे से जुड़ जाएगा तो पर्यटक स्थल के रूप में मिथिला के विकास की संभावनाएं और उसके संग ही बेरोजगारी दूर होने की बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। पर्यटक स्थल से मंदिर का हाँ आएंगे तो काफ़ी बेरोजगारी दूर होने की संभावना भी दिख रही है और यही इस मिथिला का मांग भी रहा है।
और दूसरी बात क्या है, जो जो इस मिथिला का मांग था उसको, जैसे अटल जी हुए तो वो प्रधानमंत्री बनते ही जिस मैथिली को अष्टम अनुसूची में भाग लेने की मांग हम मिथिला वासियों की रही, उसको सबसे पहले पूरा करके आज हमारे बच्चे IAS IPS मैथिली शिक्षा प्राप्त करके बन रहे हैं। तो यह सब बहुत बड़ी बात है। हमारे भपटियाही में, निर्मली में सदियों से जो पलायन लेकिन नहीं रोक पाए नीतीश कुमार हो या हाँ, पलायन इसलिए नहीं रुक पाया है, यहाँ उद्योग धंधे जो थे वो कालखंड में आज से 25-30 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार जब तक रही तभी लुढ़कने लगी थी, और लालू यादव के सरकार आते आते सब बंद हो गई। तो जब ये उद्योग बंद हुई तो रोजगार स्वाभाविक है, लोगों को, युवाओं को पलायन करना पड़ा रोजी रोटी के सवाल पर। पहले हम लोगों को देखा आज भी कर रहे हैं पलायन। हाँ, आज भी चूंकि काम का कोई स्कोप नहीं है और पलायन इसके लिए मजबूरी है। जो आज है क्या, हमारे किसानों के पास में जो खेत भी है, आज जानते हैं सिर्फ गन्ना मिल, जैसे ये 3-4 ठो मिथिला में जो था, वो गन्ना मिल अगर चलने लगे तो 50% पलायन उससे रुक जाएगा। लेकिन जैसे अब 2014 की बात करते हैं, आप बोल रहे हैं हम NDA का साथ देते हैं, तो फिर मोदी जी आए थे, उस टाइम में बोले थे कि अगली चाय जो है वो मोतिहारी में पियेंगे, शुगर मिल चालू करके। आज तक चालू नहीं हो पाया। 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, एक सिंगल फैक्ट्री जो आप बिहार में बता दीजिए नहीं लगा है। लगा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बरौनी में खाद कारखाना चालू हो गया, बड़े पैमाने पर नहीं हुआ ना? बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। आज देखिए एम्स हो गया, उस एम्स से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ये तो सबों को दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य दरभंगा एम्स के बन जाने बन जाएगा तब हम देखेंगे ना, अभी तो बना नहीं है ना। तो ऐसे ही होता है ना, एक दिन में तो सब कुछ होता नहीं है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए 20 साल में पीढ़ियां बदल जाती है। हाँ, 20 साल में पीढ़ियां बदल जाती है। इस मुद्दे पर हमारे मोदी जी काम करने में, ये सभी जगह से, बिहार से ये समस्या उनके कानों तक है। अब जैसे यहाँ उद्योग धंधा स्थापित हो, जिसके लिए अभी विदेश्वर स्थान के पास में आपको लग रहा है कि हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अब है क्या बता देते हैं, सबसे दोषी सब बात सरकार पर ही हम थोप देंगे। सरकार की स्थिति भी होती है ना। सरकार जब ही एक गठबंधन की रहेगी तो सरकार कमजोर होगी। जनता भी यहाँ कभी कभी दोषी हो जाती है। बिहार को पिछड़ने का मूल कारण है जातीय रोग। जातीय रोग जब तक दूर नहीं होगा बिहार के गांव-गांव से, तब तक इसका विकास संभव नहीं है। क्योंकि जात के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी का वोट सुरक्षित नजर आता है, वो विकास के प्रति कोई चिंता नहीं रखता है। अच्छा, पीछे मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ पढ़ी, पीछे भगवान राम का मंदिर है। एक बार दिखाइए। तो वहाँ लिखा हुआ है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। क्या मतलब संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, हम राम यहाँ पर भगवान के रूप में नहीं जन्म लिए थे जी। और अपने कर्म से ऐसा सत्यापित किए जो लोग उन्हें भगवान माना, भगवान की उपाधि मिली और आए थे पुरुषोत्तम। उनको पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम माना गया, उनका नाम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम दिया गया। और परम ब्रह्म परमेश्वर वो थे। उनके संबंध में हम जैसा लोग जितना भी कम बात करेंगे वो कम ही होगा। और हम तो सबों को संदेश देते हैं, जो राम का नाम एकाग्रचित भाव से मात्र 6 महीना रट के उस मंत्र को जाप करके देखे, उसका जीवन का रहन सहन, शैली, आचार संहिता बदल जाएगा। और जीवन होता है बदलाव के लिए। जो जीवन बुरे कर्मों के माध्यम से प्रारंभ होती है और जिस भगवान के स्मरण से वह बुरे कर्म पीछे छूट जाती है, अच्छे कर्म सामने आ जाती है और लोग उनका अनुपालन जब करने लगते हैं तो उसका आनंद क्या बतावें, दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। वह परिवार, वह समाज, वह देश भाग्यशाली है जहाँ प्रभु राम की प्रशंसाएं हैं, जहाँ प्रभु श्री राम की चर्चाएं हैं। जो हिंदुस्तान में लग रहा है राम राज्य आ गया है। नहीं, ये हम अभी नहीं कहेंगे। रामराज आने की बात अभी दूर है, लेकिन हम लोगों की राजग गठबंधन की अगर सरकार रही तो कुछ ऐसा भ्रष्टाचार का। लगता है कांग्रेस राम विरोधी है? 100%, 100%। राम से कांग्रेस को क्या वास्ता?
वो तो जहाँ से प्रारंभ हुआ, 2 मिनट हो गया, ये बस आ रहे हैं आपके पास। वो तो जहाँ से प्रारंभ हुआ वहीं से राम विरोध शुरू है। इस देश को धर्म के नाम पर बांट करके कमज़ोर कर दिया अपने सत्ता सुख के लिए, और वहीं से देश के आज़ादी का घोषणा और देश में दंगा जो बंगाल जैसे प्रदेशों में प्रारंभ हुआ और 10 लाख लोग उसमें उस दंगे में कटाए थे, उस नींव पर यह देश खड़ा हुआ। लेकिन तो भी हम सेकुलर हैं। हम सेकुलर हैं क्या? वो सेकुलर ताकत मिलती है, एक सिर्फ अपना ताकत के लिए पॉलिटिकल पार्टी का एक बहाना है। लेकिन जिस पार्टी के पास धर्म नहीं, वो पार्टी फिर कैसा? उसके पास नीत कैसा, नियत कैसा? धर्म ही नीत और नियत का निर्माता है। जहाँ धर्म नहीं वहाँ कुछ नहीं।